तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कोडिंग विद अरमान में। एंड आज हम सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में 10th लेक्चर पर पहुंच गए हैं, जो कि आज हम 10th वाला लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आज लेक्चर हमारा 10th लेक्चर है। एंड ये 10th लेक्चर हमारी सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ये जो सीरीज है फिबोनाची एंड ट्रिबोनाची सीरीज, ये हमारे एग्जाम से नजरिए से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर बिना स्किप किए बिल्कुल फोकस के साथ इस लेक्चर को देखिए एंड फिबोनाची एंड ट्रिबोनाची सीरीज को कैसे प्रिंट करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा समझने का ट्राई कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी फिबोनाची सीरीज की ओर, जिसमें देखेंगे कि हमारा जो सीरीज को है कैसे प्रिंट करना है। तो देखिए, हमारी सीरीज कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, ठीक, 0 1 1 2 3 5 8। इसमें सीरीज में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम इसको प्रिंट करें एंड इस सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है 0 1 1 2 3 5 8। तो देखिए, पहले तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि इस सीरीज में डिफरेंस क्या आ रहा है। पहले में देखिए 0 1 1 2 3 5 8। इसमें जो आपको बता दें, जो लास्ट 2 नंबर्स होते हैं ना, उसका थर्ड नंबर होगा, लास्ट 2 नंबर्स का ऐड होगा, मीन्स सम होगा वो। जैसे 0 एंड 1, ये तो हमारा 2 नंबर हो गए, तो थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट के नंबर। तो लास्ट 2 नंबर्स क्या है हमारे, लास्ट 2 नंबर्स हमारे ये है ना 0 1। ये 0 एंड 1 को हमें ऐड करना है और हमें उसके आगे वाला हमें नंबर मिल जाएगा। 0 एंड 1 को ऐड किया हमने, क्या मिल गया हमें, 1। ये 1 मिल गया, तो फिर हमें उसके बाद क्या आगे का नंबर चाहिए, तो फिर हमें लास्ट 2 नंबर चाहिए। तो लास्ट 2 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 1 1। अब इनको सम करना है हमें, इनको सम करेंगे 1 + 1 2, देन 2 + 1 करेंगे 3, 3 + 2 करेंगे 5, 5 + 3 8। ऐसे चलते चलते कंटिन्यू में चलते जाना है एंड हमें ये हमारी फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी। इसमें टर्म्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। कैसे समझे होंगे, क्योंकि इस सीरीज में लास्ट 2 नंबर्स होते हैं, उनका ऐड होता है, जो कि हमें उसमें प्रिंट कराना होता है। तो देखिए, आप लोग ये कहेंगे कि बाकी का जो हमारे पास नहीं है, मान लीजिए पहला नंबर आपको प्रिंट कराना है और आपके पास तो आगे कोई नंबर है नहीं, आपके पास कोई आगे नंबर नहीं है, तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए आपको देखिए, जैसे आपने कहा कि 0 प्रिंट कराना, केवल एक नंबर हमें प्रिंट कराना है, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं, मीन्स ये तो आगे जाके कोई नंबर नहीं है, तो ये पहला तो एक 0 होगा ही। आप पहले ही लगा लीजिए ना तो कि कोई नंबर नहीं है। अगर आप चलिए कोई अगर नंबर मान लेते पहले भी, तो कोई 0 0 होंगे, तो 0 0 का सम क्या होगा, 0, ठीक। तब लास्ट 2 नंबर हमें 0 0 से 0 मिल गया ना, आप समझ लीजिए। एंड देन फिर हमें ये 0 मिलने का, फिर हमें एक और 0 मान लीजिए और 0, तो हमें क्या होगा, 0 + 0 करेंगे, 0 + 0 करेंगे, फिर 0, ठीक। उसके बाद हमें 0 के बाद अब 0 में मिला है, अब सेकंड नंबर है प्रिंट करना है, तो 0 सेकंड के लिए देखिए 0 1 0 1 1, ये आपको पहले 0 ले लेना है, फिर 1 लेना है। ये आपको इनिशियली 2 नंबर ले लेने हैं। पहले तो आपको 0 1 से आपको स्टार्ट करना है। हमें कोई चीज का सम नहीं मिला ना, हमें पहले से तो हमें सम नहीं मिला ना, 0 नहीं मिला था, हमें 1 नहीं मिला, ये कहाँ से लाएंगे। तो इसको हम पहले से इनिशियलाइज कर देंगे हम कि एक ही मीन्स पहला नंबर हमारा जो होगा वो 0 होगा, देन सेकंड नंबर 1 होगा, देन जो हमारे आगे के जो नंबर्स होंगे उनको हम करेंगे देन सम। अपने जो 2 नंबर्स हमारे जो होंगे ना, उनको हम सम करते जाएंगे, हमें सीरीज मिल जाएगी। जैसे देखिए, पहला नंबर क्या है हमारा, 0, ठीक। तो 0 में हम +1 करेंगे, तो हमें 0 + 1 किया हमने, क्या किया, 0 + 1, ये कितना आया, ये आया हमारा 1 आया। तो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें, ये थर्ड नंबर मिल गया। अब 1 + 1 करेंगे, क्यों, ये क्योंकि ये हमारा लास्ट ये नंबर है और ये नंबर मिला हमें, तो 1 + 1 किया, कितना हो जाएगा, 2 मिल गया हमें, मिल गया ना। एंड 2 + 1 करेंगे 3, 3 + 2 करेंगे 5, 5 + 3 8। तो ऐसे ऐसे नंबर हमें मिलते जाएंगे, ठीक। तो अब इसके लिए देखिए, पहले तो आपको एक ए नाम का वेरिएबल लेना है, जिसमें आपको पहला नंबर ए हो जाएगा हमारा पहला नंबर, मीन्स फर्स्ट नंबर। उसमें हमें ए की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देनी है। एंड एक लेंगे हम
बी नाम का वेरिएबल, ठीक। उसमें हम सेकंड नंबर की सेकंड पोजीशन मानेंगे, उसे हम सेकंड नंबर की भाई इनिशियल वैल्यू क्या रख देंगे 1, क्योंकि पहला और सेकंड नंबर को हमें इनिशियली उसकी वैल्यू डिफाइन कर देनी है। तो पहला और दूसरा नंबर हमारा 0 एंड 1 मिल गया हमें। देन थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, थर्ड नंबर हमारा ए और बी का ऐड होगा ना, क्यों, क्योंकि जो हम ए 0+1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो हमें क्या ए प्लस बी कर देंगे, हमें मिल गया सी, ठीक, ये मिल गया। देखिए जैसे 0+1 किया 1, ए की वैल्यू 0, सी बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1, ठीक। कैसे हुआ आपको पता चल गया। अब आपको डी, अब जो आपको आगे 1 के बाद 2 चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, तो फिर देखिए अब जो हमारे जो नंबर हमने यहाँ तक के लेके यहाँ तक ये हमने कर लिए कंप्लीट, तो हमें इसके बाद आगे जाना है, तो हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट 2 नंबर्स का इनका हमें सम करना है, ठीक। तो अब हमें जो ए ये था तो ये आ जाएगा हमारा ट्रांसफर होके यहाँ पे, मीन्स जो हमारा यहाँ पे ए ये था एंड ये क्या था बी, ये था हमारा बी, तो ए और बी, तो ए ये हमारा बी की जगह हमारा ए आ गया एंड सी की जगह हमारा बी आ जाएगा। ये हमारा सी है ना, ये हमने जो प्रिंट कराया अभी ए 0+1, ये सी है, ये ए बी सी, तो ए आ गया हमारा बी की ओर और बी आ गया हमारा सी की ओर, बस इतना सा चेंज हुआ। मीन्स अब हम उसको प्रिंट कराने के बाद ए की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी बी की, बी में ए इक्वल टू हो जाएगा आपका बी, ठीक, ए इक्वल टू बी और सी इक्वल और बी इक्वल टू आपका हो जाएगा सी, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका सी, क्या बी इक्वल टू सी, और फिर आप दोबारा जाके जाएंगे फिर आपको मिलता जाएगा। एंड देन ये की बात और ध्यान रखिए, जब आप पहले से 2 नंबर्स को आप ये प्रिंट करा चुके हैं 0 एंड 1 को, जब आपने दोनों नंबर्स को प्रिंट करा लिया है तो आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर्स को प्रिंट करा लिया है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स हम सपोज 5 लिए, तो आपको लूप चलाएंगे और 3 के लिए, क्योंकि आप 2 नंबर्स पहले से प्रिंट करा लिए हैं, ठीक। तो इसमें ये जो है थोड़ा सा बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी सब आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें एन मान लीजिए हमने लिया 5, एन हमने 5 लिया एंड हमने ये 2 नंबर्स को पहले हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक। फिर हमें सी को प्रिंट कराना है लूप के अंदर, ये फिर हमारी ए और बी की वैल्यू वही लूप के अंदर चेंज होती जाएगी। तो हमें एन आई लूप चलाएंगे आई लेस देन इक्वल टू n-2 तक, ठीक। ये इतना हमारा प्रिंट होगा, आई लेस देन इक्वल टू n-2 तक हमारा लूप चलेगा। क्योंकि अब चलिए हम VH कोड पर चलते हैं, इस प्रोग्राम को समझने का ट्राई करते हैं। देखिए तो पहले तो फिबोनाची में पहुंच गए, तो हमें क्या करना है, हैज इंक्लूड stdio.h, ये आपको कुछ बेसिक सिंटैक्स आपको मालूम ही है, तो इसमें कुछ अब देखिए आपको पहले से एक n ले लेना है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, जो n हमारा क्या है शो करेगा नंबर ऑफ टर्म्स, एंड a लेना है a की इनिशियल वैल्यू क्या इनिशियलाइज करनी है 0, एंड b लेना है b की इनिशियल वैल्यू 1, ये आपको पता हो है, और c क्या है a इक्वल टू a प्लस b है, तो इसको आपको लूप के अंदर देना है कि c क्या हुआ। तो अभी तो हम प्रिंट f से मैसेज के साथ अपने n को एंटर करा लेते हैं, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमने एंटर करा लिए, ठीक। एंड स्कैन f %d, m%n, ये आपने एंटर करा लिया। इसके बाद आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको फॉर लूप में जाना है, एंड आपको लूप में जाने के बाद आपने लूप को अभी नहीं जाना है, पहले तो आपने जब ये 2 नंबर्स को एंटर कराए थे ना, ये जो आपने नंबर टर्म्स करा लिए, लेकिन आपको जब ए और बी की वैल्यू पता है तो उसको पहले यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट f %d, %d, कॉमा क्यों लगा है, 2 नंबर्स के बीच में हमें कॉमा चाहिए नहीं, तो हमें लगेंगे कि एक नंबर है ये, ठीक। तो ये इसमें a एंड b को प्रिंट करा देंगे हम, ठीक। और इसके बाद a b को प्रिंट कराने के बाद मीन 0,1 हमारा प्रिंट हो गया। तो अब हमें जैसे नंबर ऑफ टर्म्स मीन हमने 5 एंटर कराया था, तो जब हमने 2 नंबर्स को एंटर करा लिया तो हमें कितने और नंबर चाहिए, 3, तो हम लूप कहाँ तक चलाएंगे, 3 नंबर्स के लिए लूप चलाएंगे, मीन्स फॉर लगाएंगे इंट i इक्वल टू 1 से तो चलाएंगे, लेकिन i लेस देन इक्वल टू कितना चलाना है, 3 तक चलिए। तो 3 मीन्स n माइनस, हमें n 3 तो अभी हमें पता है, लेकिन n हमें जब इसमें एंटर कराएंगे तो n हमें n माइनस कितने कर देंगे हम 2, n-2 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 ने एंटर कराया था, 5 - 2 करेंगे 3, तो 3 टाइम्स तक हमारा ये लूप चल जाएगा, एंड i प्लस प्लस। इतना होने के बाद हमको आना है, एंड आपको बताया था c की वैल्यू क्या है, लास्ट 2 नंबर्स का सम, तो c इक्वल टू a प्लस बी, c इक्वल टू a प्लस बी आपको पता चल गया कि
हमारा जो नंबर है c इक्वल टू a प्लस बी होता है, ठीक। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट f पर आपको पहले तो कॉमा प्रिंट करना है, देन %d मीन्स आपको करना है आपका c को प्रिंट। ये प्रिंट होने के बाद अब आपको क्या करना है, c के बाद a और b की वैल्यू न्यू अपडेट करनी है। तो a इक्वल टू हो जाएगा क्या, b, जो हमारा b था वो पहुंच गया हमारा a पर, और जो c था वो हो गया b। ये हमारा ट्रांसफर हो गया है, ठीक। b की c में c की वैल्यू ने b में इनपुट करा दी, ठीक। इसमें क्या होगा फिर, ये हमारा बस इतना सा काम है और इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, रिटर्न 0। देखिए आपको समझाते हैं कोड पूरा हमने जो लिखा है। मतलब देखिए एंटर नंबर ऑफ टाइम्स, हमने सपोज n हमने एंटर करा लिया 5, n की वैल्यू कितनी हो गई 5, n इक्वल टू 5, ये हमने एंटर करा ली। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कराया a और b क्या प्रिंट हुआ 0,1, ये इतना प्रिंट हुआ। इतना प्रिंट होने के बाद हमारे फॉर लूप में हमें क्या बोला, int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n-2 I प्लस प्लस, मीन्स हमारा लूप कितना चलेगा n-2, 5 - 2 करेंगे कितना 3 टाइम्स तक हमारा लूप चलेगा, ठीक। और अभी I की वैल्यू कितनी है 1, तो I 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन तो ट्रू है। जब ट्रू है तो कंडीशन के अंदर हम जब लूप के अंदर आएंगे तो c इक्वल टू a प्लस बी मिला, तो a प्लस बी मीन 0 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो c की वैल्यू क्या हुई 1। तो इसने क्या किया प्रिंट (1), इसने (1) प्रिंट किया, इतना प्रिंट हो गया। इसके बाद ये आया a इक्वल टू b पर, a इक्वल टू b मीन्स b की वैल्यू क्या थी 1 थी ना, देखिए ऊपर देखिए क्यों ये b, तो a इक्वल टू कितना कर दिया इसने 1, a की वैल्यू होगी हमारी 1 एंड b इक्वल टू c, c की वैल्यू देखिए क्या है, c की है 1, तो इसने b इक्वल टू c मीन्स b में भी हमारी 1 को एंटर कर दिया। फिर उसके बाद जाएगा और i की वैल्यू जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आएगा c इक्वल टू a प्लस बी। अब a की वैल्यू बताइए क्या है, a की हमारी वैल्यू हो गई 1 एंड b की वैल्यू हो गई c मीन्स 1, तो b और a हमारे 1 1 है, तो c इक्वल टू a प्लस बी, 1 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो हमारी a c की वैल्यू चेंज 1 से चेंज हुई और 2 हो गई, ठीक। तो प्रिंट किया आपने (2) को प्रिंट कर दिया क्योंकि 2 था और ये कॉमा हमने प्रिंट इसके साथ कराया, ठीक। इतना प्रिंट होने के बाद अब a की वैल्यू b कितना है हमारा 1 है, तो b तो हमारा चेंज हुआ नहीं। अब देखिए b इक्वल टू c कितना था 2, b चेंज हो गया। फिर जाएंगे देन हमारा लूप हो जाएगा, i की वैल्यू जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम जाएंगे c इक्वल टू a प्लस बी मीन्स 1 है हमारी a की वैल्यू एंड 2 है b की वैल्यू, तो 1 + 2 3, c हो गया हमारा 3 एंड ये इसने प्रिंट कर दिया (3) को इसने प्रिंट किया एंड a की वैल्यू हो जाएगी b के इक्वल, b क्या है हमारा 2 एंड b इक्वल टू c कितना हो गया 3 एंड देन i की वैल्यू होगी 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हुई फॉल्स, देन ये लूप टर्मिनेट हो गया एंड ये रिटर्न 0 मीन्स हमारा प्रोग्राम एंड मीन्स हमारा आउटपुट आया 0,1,1,2,3, ये आपका आउटपुट आया। देखिए आपको 5 टाइम्स चाहिए थे, देखिए 3 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गए एंड देखिए 2 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुके थे, ठीक। तो इसको देखिए हम रन करते हैं, इसका आउटपुट देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से समझिए, ये प्रोग्राम आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि ये प्रोग्राम ना आए, वैसे मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने वाला होता है, ठीक। ये प्रोग्राम पूछते ही है। तो देखिए एंटर नंबर ऑफ टर्म्स किया 5, देखिए क्या है 0,1,1,2,3, ठीक। ये देखिए जब हमने आउटपुट बताया था वही सेम आया। अब चलिए हम आपको जैसे इसका एक और बार रन करते हैं, इसको नंबर ऑफ टर्म्स हम 10 कर देते हैं। तो देखिए अब आप कोई भी डिजिट उठा के देख लीजिए, लास्ट 2 नंबर्स का सम होगी, देखिए 13, तो 5 ये इसके 13 के आगे क्या है 8 एंड 5, 8 एंड 5 का सम क्या होता है 13, तो ये 13 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक। और 34 भी देख लीजिए, 21 + 13 कितना होगा 34, कहने की बात ही नहीं है, ये हमारी फिबोनाची सीरीज हमारी है, ठीक। कोई कह रहा है कि नहीं हो सकती, तो ये लास्ट 2 नंबर्स का हमारा सम होता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की, जो हमारी फिबोनाची है। देखिए ये हमारी ये जो सीरीज है फिबोनाची, ये है 0,1,2,4,7,13। इस सीरीज में देखिए क्या है, ये वो थी हमारी फिबोनाची सीरीज, ये है फिबोनाची सीरीज। तो देखिए
इसमें क्या है, उसमें हो रहे थे हमारे लास्ट 2 नंबर्स का ऐड, इसमें होंगे लास्ट 3 नंबर्स का एडिशन। तो 0 + 1 + 1 करेंगे 2, फिर 2 + 1 + 1 करेंगे 4, 4 + 2 + 1 करेंगे 7, 7 4 2 करेंगे हो जाएगा 13। ठीक, तो हमें इसमें ले रहे थे हम, जैसे हमने नंबर टर्म्स लिए थे हमने उसमें 5, इसमें भी ऐसे 5 ले लेंगे। तो इक्वल टू पहले तो हमें 0 इनिशियलाइज कर लेना है, बी की वैल्यू में इनिशियलाइज कर लेनी है बाय 1, बी की वैल्यू हमने 1 ले ली और सी की वैल्यू भी हमें 1 ले लेनी है। ठीक, क्योंकि हमें 3 नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो हमें 3 नंबर पहले शुरू में पता तो होना चाहिए क्या है हमारे 3 नंबर। तो 3 नंबर्स हमने पहले पता कर लिए, मीन्स हम 3 नंबर पहले प्रिंट भी करा सकते हैं। हम जब 3 नंबर्स को पहले प्रिंट करा लेंगे तो हमें सपोज 5 नंबर्स को हमें प्रिंट कराना है, तो हमें अब 5 नंबर्स के पहले हमने 3 नंबर्स तो पहले प्रिंट कर दिए हैं, तो 3 नंबर्स प्रिंट कर दिए हैं तो हमें अपने नंबर ऑफ टर्म्स से -3 कर देंगे, मीन्स हमने 5 एंटर कराया था तो 5 - 3 कर देंगे, तो हमें 2 नंबर्स को और प्रिंट कराना है। तो हमारा लूप कितना 2 टाइम चलेगा, तो मीन्स हमारा लूप चलेगा i <= n - 3 तक। ठीक, ये हमारा लूप चलेगा इतना। ठीक, ये लूप हमारा इतना चल जाएगा। एंड c = 1 के बाद आपको कराना है कि d क्या है, तो d के लिए आपको क्या करना है, 3 नंबर्स का एडिशन है। d क्या है, 3 नंबर्स का एडिशन। तो d = है a + b + c, a + b + c, ये आपका 3 नंबर्स का सम है। लास्ट 3 नंबर्स, ये नहीं कहेंगे कि कोई से भी 3 नंबर्स हमने जो एडिशन कर लिए हैं, एंड जो हमारे सीरीज के लास्ट 3 नंबर्स है उसका एडिशन करेंगे हम। उसका एडिशन किया, हमें देखिए इसमें हम d निकालेंगे, 0 + 1 + 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 2। फिर हमें इसकी की ये हमारा तो क्या था, a था, क्या था a, ये था b और ये था हमारा c, और ये हो गया हमारा d। ठीक, ये d है, तो अब हमारा a हो गया यहाँ पे आ गया नेक्स्ट नंबर के लिए, एंड b पहुंच जाएगा हमारा यहाँ पे, एंड c पहुंच जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक, और d हमारा पहुंच जाएगा, तो d हमारा a + b + c का सम हो जाएगा। तो a = क्या हो जाएगा, b का, a = हो गया b, a = हमने कर दिया b, एंड b = कर देंगे c, b = हो गया c, और c = हो जाएगा यहाँ पे c = a, c = b हो जाएगा हमारा। ठीक, c = क्या हो जाएगा, d, सॉरी b नहीं d हो जाएगा। ठीक, ये जो टोटल है ये हमारा लूप का पोर्शन है, एंड ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये आउट ऑफ द लूप, मीन्स हमें लूप के पहले ये प्रिंट करना है 0, 1, 1 को, एंड हमारा लूप चलेगा n - 3 तक। ठीक, तो ये लूप हमारा चलेगा, एंड ये लूप के अंदर d = a + b + c, एंड ये तीनों वैल्यू हमारी अपडेशन वहीं पे होने वाली हैं। तो d के बीच में जो हमारा d के बाद हमारे पहले तो हम नंबर को प्रिंट कराएंगे, देन उसके बाद को हम इन तीनों नंबर्स को अपडेट करेंगे। ठीक, चलिए, तो d की वैल्यू जो मिल जाएगी, d को प्रिंट कराएंगे, देन तीनों नंबर्स को हमें करा लेना है अपना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपको आपको दोबारा से बता दें कि ये जो है कितना, ये टर्मिनेशन जो हो रहा है कि पहले तो ये लूप के अंदर वाला काम है, मीन्स ये लूप के बाहर का काम है, आपको इनिशियलाइज करना है, प्रिंट कर देना है। उसके बाद आपको लूप चलाना है n - 3 तक, एंड ये उसके बाद आपको करना है n - 3 के बाद ये लूप जो जितना चलेगा ना, उसके बाद का ये, एंड देन इसके बीच में ये प्रिंट कराएंगे, देन इसके बाद फिर ये अपडेट करेंगे नंबर्स को। चलिए इसको VS कोड से देखते हैं, आपको बताते हैं कि आपका जो है कहाँ से कहाँ तक कैसा होगा। देखिए, तो ये हमें पहले तो सिंटैक्स आपका क्या है, एज इंक्लूड IO stream, sorry, stdio.h int main, एंड देन इसमें होगा हमारा, पहले तो हमें ले लेना है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए n, a ले लेना है हमें 0, b ले लेना है 1, c ले लेना है 1। ठीक, ये नंबर्स मिल गए हमें 0, 1, 1, ये नंबर्स मिल गए। d ले लेना है आपको, लेकिन d को यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है बस, एंड इसके बाद आपको प्रिंट एफ मैसेज के साथ आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, ये आपको मिल जाएंगे। स्कैन एफ
%d, m% n, ये आपको मिल गया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करा देना है तीनों नंबर्स को आपने जब वो डिफाइन किए हैं तो प्रिंट f %d, 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 ये आपने प्रिंट करा देना है। एंड इसके बाद a, b, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। हमारे 3 नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। हमने 5 मीन्स हमने n तक किया होगा, तो हमें लूप कितना चलाना है, n-3 तक। तो फॉर int i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n-3, ये आपको चलाना है क्योंकि 3 नंबर्स हम ऊपर प्रिंट करा चुके हैं। एंड i प्लस प्लस, ये इतना हो गया। एंड इसके बाद आपको लूप का ब्रेक, आपको ये लूप के अंदर जाएंगे। लूप के अंदर आपको क्या करना है, d की वैल्यू a प्लस b प्लस c, ये आपको कर देना है। d इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिफाइन कर देंगे। ठीक, इसके बाद हमको d की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो प्रिंट f d, %d देन d, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो %d एंड देन फिर इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, d और देन सेमी कॉलन। ठीक, इसके बाद हमें अपनी वैल्यू को अपडेट करना है। a इक्वल टू जाएगा b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू d, एंड बस इतना हमारा हो जाएगा। एंड ये हमारा लूप कंप्लीट एंड देन लास्ट में रिटर्न 0, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी कंप्लीट। ठीक, तो चलिए इसको एक बार आपको समझा देते हैं। तो देखिए हम n सपोज हमने एंटर करा लिया n इक्वल टू 5, n को हमने 5 एंटर करा लिया और इसके बाद 5 हमने जो 3 नंबर्स प्रिंट करा लिए हैं, तो हमें 3 लूप आगे कितना चलाना है, 0,1,1 इतना प्रिंट हो गया। हमने n को एंटर करा लिया 5, ठीक, एंड 0,1,1 ये आपका जो है प्रिंट हो जाएगा इनिशियल। एंड देन हमारा जो n होगा n माइनस लूप चलेगा n-3 तक। n-3 मीन्स 5-3, क्योंकि 3 नंबर्स को हम पहले एंटर करा चुके हैं, तो हमारा लूप चलेगा 2 टाइम्स तक लूप चलेगा। तो i की वैल्यू हमारी 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। d इक्वल टू a प्लस b प्लस c, 0 प्लस 1 प्लस 1 2, तो d हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या होगा प्रिंट, 2। ये प्रिंट होने के बाद a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट लगा दीजिए एंड देन यहाँ पे ये भी कमेंट हमने लगा दिया। ठीक, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जाएगा लूप i प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू हो गई 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। तो a प्लस b प्लस c, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो d की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ पे इसने 4 प्रिंट कर दिया, 4, इसने 4 प्रिंट कर दिया। देन ये हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा b मीन्स ये भी 1 रहेगा, b इक्वल टू c मीन्स ये हो जाएगा 2 और d इक्वल टू हो जाएगा 4, c इक्वल टू 4। ये होने के बाद अब i हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ही फॉल्स इन ये बात, तो हमारा प्रिंट होगा 0,1,1, 0,1,1, 2,4, ये प्रिंट हो पे आ जाएगा। देखिए रन करते हैं इसको रन किया, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स किया हमने 5, तो देखिए 0,1, 2,4 ये प्रिंट हो गया। दोबारा देखिए रन करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 10 डाल देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमने 10 को डाल दिया, तो देखिए क्या है, देखिए कोई भी नंबर उठा लीजिए, 44 उठाया, देन ये 3 नंबर्स का सम होगा। 44 के पहले कौन सा नंबर है, 7, 13, 24। ठीक, ये जो नंबर्स हैं आपको देखिए 37 प्लस 13 प्लस 7 20, 10 20 प्लस 4, तो 44 आपका आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए 44 आपका नंबर मिल गया। ठीक, तो ये आपका जो है ये ट्रिगोनोमेट्री एंड फिबोनाची सीरीज बहुत एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है
वीडियो में समझ कुछ नहीं आया, मीन्स आपको कुछ कोई पोर्शन रह गया जो आपको समझ नहीं आया, कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट में पूरा का पूरा क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, जिससे वो भी सीरीज़ का प्रॉफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।